हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th इंग्लिश प्रोज में आपका 4th चैप्टर होम कमिंग कंटिन्यू है। इट इज़ रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, होम कमिंग, जो कि दो भाइयों की कहानी है, फटिक और माखन। यहाँ पर फटिक बहुत शैतान लड़का है, माखन बहुत सीधा लड़का है। उसके मामा आते हैं और फटिक को अपने साथ कलकत्ता लिए जाने के लिए अपनी माँ उनकी बहन को ऑफ़र करते हैं। और फटिक से भी पूछते हैं तो फटिक बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाता है वहाँ जाने के लिए। तो गेट अबे तक पढ़ा था आपने, ईगर टू बहुत ज़्यादा उत्सुकता दिखाता है। अब उसके आगे फटिक एज सुन एज ऑल वॉज सेटल्ड, जैसे कि सब निश्चित हो चुका था कि फटिक को अब जाना ही है, आस्किंग हिज अंकल एवरी मिनट, हर एक मिनट वो अपने मामा से पूछता है, व्हेन दे वर टू स्टार्ट, वे कब जाएंगे, कब उन्हें जाना है। ही वॉज ऑन पिन एंड नीडल्स, सारे दिन वो इसी बात, ऑल डे सारे दिन इसी बात को लेकर उत्सुक रहता था कि कोलकाता जाएंगे और कब जाएंगे। लॉन्ग डे एक्साइटमेंट एंड ले अवेक मोस्ट ऑफ द नाइट, उसने बहुत सारी रातें जाग कर गुजारी जाने के ख्वाब देखकर। बहुत ज़्यादा खुश था वो, बहुत ज़्यादा खुश। बियॉन्ड हैप्पीनेस ही bequeathed टू माखन परपिट्यूटी, उसने माखन से भी अब उदारता दिखानी शुरू कर दी। हिज फिशिंग रॉड, उसकी मछली पकड़ने वाली रॉड, हिज बिग काइट्स एंड हिज मार्बल्स, उसकी बड़ी बड़ी पतंगे और उसके कंचे जिनसे वो खेला करता था। इंडीड एट द सेम टाइम ऑफ डिपार्चर ही जेनरसिटी टुवर्ड्स माखन वॉज अनबाउंडेड, जाने के समय उसकी उदारता अतुलनीय उच्च शिखर पर थी, बहुत अधिक शिखर पर थी उसकी उदारता। उसकी वजह से वो अपना जितना सामान था वो माखन को देता गया, फिशिंग रॉड, कंचे और खिलौने या जो भी कुछ जिससे वो अपने पास रखता था, अपने पास या उससे खेलता था, वो सब उसे माखन को देता गया। व्हेन दे रीच कैलकाटा, यहाँ से चले गए अपने गांव से, और जब वो कलकत्ता पहुँचे तो व्हेन दे रीच कैलकाटा, फटिक मेड द एक्वेंटेंस टू हिज आंट फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार फटिक अपनी मामी से मिलता है। शी वॉज बाय नो मीन्स प्लीज्ड विद द अननेसेसरी एडिशन टू हर फैमिली, वह अपने परिवार पर आए अतिरिक्त बोझ को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। जैसे कि फटिक को उन्होंने एक बोझ समझा, एक वेट समझा और अनवांछित ही, जिसकी कोई आशा नहीं थी। क्योंकि विशंबर कॉल करके नहीं गए थे अपनी वाइफ को, उन्होंने बताया नहीं था पहले। शी फाउंड हर ओन 3 बॉयज़ क्वाइट इनफ टू मैनेज, उन्होंने महसूस किया कि उनके अपने 3 बेटे बहुत ही मुश्किल से पल रहे हैं, अपने खुद के 3 बेटे बहुत मुश्किल से पल रहे हैं, विदाउट टेकिंग एनीवन एल्स। और क्या आप चौथी की ज़रूरत है, क्या चौथी की गुंजाइश है रखने की वहाँ पे। एंड टू ब्रिंग अ विलेज लैड ऑफ 14, और गांव का ये बच्चा आया है, जो कि ये बच्चा है, ये 14 साल का गांव का बच्चा है, ये बच्चा 14 साल का गांव का बच्चा है। मिट्स वॉज टेरेबली अपसेटिंग, जो उन्हें नाराज़ करने के लिए काफ़ी था, जो उन्हें नाराज़ करने के लिए परिपूर्ण था ये 14 साल का बच्चा। विशंबर शुड रिलाई हैव थॉट ट्वाइस बिफोर कमिटिंग सच एन इंसिडेशन, और यहाँ पर कहने वाली बात है कि विशंबर ने खुद 2 बार सोचा था कहने के बाद ये करने के लिए, अपनी बहन से और अपने बेटे से कह तो दिया चलने के लिए, फिर उसके बाद उन्होंने अपने घर के विषय में सोचा होगा कि क्या मैं ठीक कर रहा हूँ ले जाकर, क्या मेरा ये करना ठीक है, सोचा। फिर उसके बाद बच्चों जब कह दिया तो कह दिया, फिर उसके बाद वचन पीछे रखने का कोई अर्थ नहीं होता है। और इस तरह से फटिक अपने मामा के घर आ गया, पर फटिक की मामी फटिक को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुई, क्योंकि वो पहले से ही अपने 3 शैतान बच्चों को पालने में बहुत ज़्यादा असमर्थ थी। अब ये चौथा गांव का बच्चा आएगा, वो भी 14 साल का गांव का बच्चा आया,
तो इस तरह से शैतानों की संख्या हो गई 4। कैसे मैनेज होंगे? और फटिक के मामा ने बताया भी नहीं था फटिक को, मामी क्योंकि फटिक को ला रहे हैं, तो इस तरह से ये और दुखद हो गया उनका मिलना। स्वागत तो छोड़ो, उसने बात भी नहीं की ठीक से। तो इस तरह से फटिक के लिए कष्टकारी दिन की शुरुआत पहले दिन से होगी। ओके बच्चों, आई होप, मुझे लगता है आपको समझ में आएगा, और अगर आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, और पास ही बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगेन।